दोस्तों, हमारे चैनल राधा सरकार की सच्ची कहानियों में आज की सच्ची कहानी देवी राधा रानी जी की है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जब हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वे हमारी पुकार जरूर सुनते हैं और हमारी मदद के लिए तुरंत आ जाते हैं। भगवान को भी अपने सच्चे भक्तों की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी हमें उनकी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे राधा रानी बरसाने में एक सेठ की बेटी बनकर प्रकट हुई। एक समय की बात है, बरसाना गांव में एक बहुत धनी सेठ रहता था। इस सेठ के 3 बेटे थे लेकिन कोई बेटी नहीं थी। सेठ के तीनों बेटों की शादी हो गई और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। शादी हो जाने के बाद सेठ के बेटे अपने अपने काम में बिजी रहने लगे, जिससे उसकी दिल की बातें सुनने और समझने वाला कोई नहीं बचा। सेठ पहले भी इस बात का दुख मनाता था कि उसकी कोई बेटी नहीं है, लेकिन अब उसके बेटों की शादी और पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद ये बात और भी ज्यादा सताने लगी कि उसकी कोई बेटी नहीं है। एक दिन एक महान पंडित सेठ के घर पर आए। सेठ को दुखी देखकर पंडित ने पूछा, तुम क्यों दुखी हो? सेठ ने बेटी ना होने का अपना सारा दुख पंडित को सुनाया। सेठ की बातें सुनकर पंडित कहता है, लो ये भी कोई दुखी होने की बात है। पंडित ने सेठ को समझाया कि अगर हमारे जीवन में किसी चीज की कमी हो तो उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। पंडित ने सेठ को बताया कि आप राधा रानी को अपनी बेटी मानो और अपने दुख की बातें राधा रानी जी से किया करो, जिससे देखना तुम्हें कभी बेटी की कमी महसूस नहीं होगी। सेठ को ये बात अच्छी लगी और सेठ राधा रानी जी की एक मूर्ति घर लेकर आया। इसके बाद सेठ राधा रानी जी को अपनी बेटी की तरह मानने लगा। सेठ हर रोज राधा रानी जी को भोग लगाने के बाद खुद भोजन करता और जब भी सेठ को टाइम लगता तो वो राधा रानी जी से बहुत सारी बातें करता। कुछ समय बीत जाने के बाद सेठ इस बात को भूलने लगा कि उसके कोई पुत्री नहीं है और सेठ राधा रानी जी को दिल से अपनी बेटी मानने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद उस सेठ के घर चूड़ियां बेचने वाली एक महिला आई और उसने सेठ की बहुओं को चूड़ियां पहनाई। सेठ की बहुओं की चूड़ियां पहन कर जाने के बाद उस महिला के सामने एक कन्या आई, जिसने उस महिला से कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ियां बेचने वाली महिला ने सोचा हो सकता है ये कन्या सेठ के घर मेहमान होगी, तो उसने उस कन्या को भी चूड़ियां पहना दी। अब चूड़ियां पहनाने वाली महिला पैसे लेने के लिए सेठ की दुकान पर पहुंची। इस बार उस महिला ने सेठ से पहले से ज्यादा पैसे मांगे, क्योंकि हर बार वो महिला सिर्फ सेठ की 3 बहुओं को ही चूड़ियां पहनती थी, लेकिन इस बार उसने एक कन्या को भी चूड़ियां पहनाई थी। ज्यादा पैसे मांगने पर सेठ ने उस महिला से पूछा कि क्या तुमने इस बार चूड़ियों की कीमत बढ़ा दी है? तो उस महिला ने जवाब दिया, नहीं, मैंने चूड़ियों की कीमत नहीं बढ़ाई है, लेकिन आज मैंने 3 को नहीं बल्कि 4 को चूड़ियां पहनाई हैं। महिला की बात सुनकर सेठ ने कहा कि चूड़ियां पहनने वाली मेरी 3 ही बहुएं हैं, और सेठ ने उस महिला को 3 के पैसे देकर भेज दिया। उस महिला ने भी पैसे लिए और वो चली गई। उसके बाद हर रोज की तरह सेठ अपने घर आया, राधा रानी को भोग लगाकर खुद भोजन करके और राधा रानी जी से अपने दिल को बातें करके सो गया। सेठ के सो जाने के बाद रात को राधा रानी जी सेठ के सपने में आई और सेठ से बोला, बाबा जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो आपने चूड़ियों पहनाने वाली महिला को मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहने के बाद राधा रानी सेठ से नाराज होकर एक बहुत ही लाडली बेटी की तरह रोने लगी। सपने में ये सब कुछ देखने के बाद सेठ की आंख खुल गई और सेठ भी रोने लगा। सेठ ने जैसे तैसे रात काटी और सुबह अपने साथ बहुत सारी स्वर्ण की मुद्राएं लेकर उस चूड़ियां बेचने वाली महिला के घर पहुंचा। वहां जाकर सेठ ने पहले सारी मुद्राएं उस महिला के पैरों में रखी और उससे कहने लगा कि कल तुम बिल्कुल सच बोल रही थी, तुमने कल 3 को नहीं बल्कि 4 को चूड़ियां पहनाई थी। सेठ ने उस महिला को बताया कि उसने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। सेठ ने उस महिला को ये भी बोला कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि राधा रानी जी ने तुमको दर्शन दिए। सेठ ने उस महिला को बताया कि वो इतने दिनों से राधा रानी जी के दर्शनों को तड़प रहा था, लेकिन तुमने एक बार में ही राधा रानी के दर्शन कर लिए। ऐसा बोलकर सेठ जोर जोर से रोने लगा और उस महिला से बोला कि जो भी चूड़ियों का दाम है मुझे बताओ। सेठ की सारी बातें सुनकर उस महिला की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने सोचा कि जब उसे राधा रानी जी ने खुद दर्शन दिए हैं तो इससे ज्यादा उसे क्या चाहिए। उस महिला ने सेठ के सामने अपने हाथ जोड़े और कहा कि आपकी वजह से मुझे राधा रानी जी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा जीवन सफल हो गया, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये थी राधा रानी जी की एक अनसुनी सच्ची कहानी, जिसमें आपने देखा कि जब कोई भी भगवान को सच्चे दिल से पुकारता है और उनकी सच्चे दिल से पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान कैसे हमारी पुकार सुनते हैं। आशा है कि आपको ये सच्ची कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी प्रकार की चिंता में हैं या फिर किसी चीज को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट लिखें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।